हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। इस लेक्चर में हम करेंगे कक्षा 11वीं फिजिक्स के प्रश्न बैंक के संपूर्ण रिक्त स्थानों का सॉल्यूशन। यहाँ पर आप इस एक ही वीडियो में जितने पाठ आपके हैं और इनमें रिक्त स्थान बनते हैं उनका सॉल्यूशन यहाँ पर देख पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा, यदि आप इस वीडियो और जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं तो अपनी जो यूट्यूब की सेटिंग है उसमें जाकर आप प्ले स्पीड आप चेंज कर दीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ताकि जो ऑब्जेक्टिव है, ये रिक्त स्थान है, वो जल्दी ही फिनिश हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं हम इसके अध्याय 2 से, जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। यहाँ पर पहला जो ऑब्जेक्टिव है, हम डिटेल पर बात न करते हुए केवल इनका जो सॉल्यूशन है वो क्या है उस पर हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पूछा है कि किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन खालिस्तान मीटर, यानी कि घन मीटर है ये, के बराबर होता है। तो ये होता है 10⁻⁶। कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी? तो ये चलेगी 5 मीटर। ग्रह तारों आदि की दूरियों को किस विधि के द्वारा नापा जाता है? तो ये नापा जाता है लंबन विधि के द्वारा। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या एक आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है, खालिस्तान कहलाती है। तो ये कहलाती है पारसेक। बल का विमीय सूत्र है, तो बल का विमीय सूत्र होता है MLT-2, और इसको आपको ब्रैकेट में लिखना है। अगला है कि 6 kg m2s-2, यानी कि 1 किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकंड वर्ग बराबर कितने ग्राम वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड वर्ग होता है? तो ये होता है 10⁻7। 1 नैनोमीटर बराबर खालिस्तान मीटर होता है, तो 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर। आवेश का विमीय सूत्र है, तो आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। सिंपल सा आपको याद रख लेना है, AT होता है। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान रखें, M0L0TA। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। अगला पार्ट आता है अध्याय 3, जिसका नाम है सरल रेखा में गति। यहाँ पर हम बढ़ते हैं। पहला है वेग और चाल के मात्रक होते हैं। तो वेग और चाल के जो मात्रक है वो होते हैं मीटर प्रति सेकंड। वेग प्रवणता का ऐसे मात्रक खालिस्तान है, तो इसका मात्रक होता है प्रति सेकंड। आप चाहें तो इसे सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी खालिस्तान होगी। तो ये होगी 0। तात्क्षणिक चाल व तात्क्षणिक वेग का अनुपात सदैव खालिस्तान होता है, तो ये होता है 1। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह 8 सेकंड बाद पुनः हाथों में आ जाती है। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा? तो लगा समय हो जाएगा 4 सेकंड। क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान खालिस्तान होता है, तो क्षैतिज दिशा में जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान होता है 0। इसके बाद अध्याय 4, समतल में गति। यहाँ पर हम देखते हैं इसका पहला ऑब्जेक्टिव, खालिस्तान की अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को खालिस्तान दिशा में फेंकना चाहिए। तो हमें फेंकना चाहिए इसको ऊर्ध्वाधर दिशा में। ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रति मोड़ पर सड़क खालिस्तान की ओर ऊंची बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है बाहर की ओर। प्रक्षेपण कोण A और 90-A के लिए प्रक्षेप का खालिस्तान समान रहता है, तो ये रहता है क्षैतिज परास। कोणीय वेग का मात्रक खालिस्तान होता है, तो इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। प्रक्षेप्य गति खालिस्तान नियत रहता है, तो प्रक्षेप गति में क्षैतिज वेग तथा त्वरण नियत रहता है। क्या रहता है? प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज वेग तथा त्वरण नियत रहता है। महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप्य कोण कितना होना चाहिए? तो यह होना चाहिए 45 डिग्री का। इसके बाद अगला पार्ट 5,
नाम है गति के नियम। पहला प्रश्न, किसी वस्तु का खालिस्तान उसके जड़त्व की माप होता है तो ये होता है द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। प्रकृति में बल सदैव खालिस्तान में होते हैं तो ये होते हैं युग्म में या जोड़े में। युग्म भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर और जोड़े भी लिख सकते हैं यहाँ पर। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाता है तो उसका खालिस्तान नियत रहता है तो ये रहता है संवेग। ये संवेग संरक्षण की प्रमेय या नियम का कथन है। दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान हैं तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से खालिस्तान होता है तो ये होता है अधिक। न्यूटन के गति के खालिस्तान नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं तो ये कहते हैं प्रथम नियम को। बल बराबर द्रव्यमान इंटू, तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, एफ बराबर एम एस। ऐसा पद्धति में बल का मात्रक खालिस्तान है तो ये है न्यूटन। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। जिसे क्या लिखा जाता है? जिसे किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड वर्ग भी लिखा जा सकता है। इसको ही क्या बोला जाता है? न्यूटन बोला जाता है। राकेट नौदन खालिस्तान पर आधारित है तो ये आधारित है संवेग संरक्षण पर। यहाँ पे लिखना आपको संवेग संरक्षण के नियम पर या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत खालिस्तान होती है तो ये होती है प्रतिक्रिया। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। के बाद अध्याय 6 जिसका नाम है कार्यशक्ति और ऊर्जा। पहला प्रश्न यहाँ पर, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसके खालिस्तान में परिवर्तन के बराबर होता है तो ये होता है उसकी गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर। दूसरा, घर्षण द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान होता है तो ये होता है ऋणात्मक। बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान होता है तो ये होता है शून्य। कार्य करने की दर को खालिस्तान कहते हैं तो ये से कहा जाता है शक्ति। असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है। दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक मृदु स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक से खालिस्तान होता है तो ये होता है अधिक। किसी बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य होता है तो ये होता है शून्य। अध्याय 7 नाम है कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। पहला है यहाँ पर कोणीय संवेग बराबर रैखिक संवेग इंटू खालिस्तान, तो यहाँ पर आएगी आघूर्ण भुजा। आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है? तो बराबर होता है के। इनके ऊपर कैप लगाना कंपलसरी है। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो समान सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य होता है। ऐसा पिंड जिसके कणों पर बल लगाने पर भी उसके उनके बीच की दूरी नहीं बदलती है को कहते हैं, तो इनको कहा जाता है दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड को कहा जाता है। सदिशों का सदिश गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्या होता है? ये पालन नहीं करता है। गुणन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को खालिस्तान गति कहते हैं। इसको कहा जाता है लोटनी गति। किसी त्रिभुजाकार प्लेट का द्रव्यमान केंद्र उसके उस त्रिभुज के खालिस्तान पर स्थित होता है, तो ये होता है माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर। कहाँ पर होता है? ये होता है माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर स्थित होता है। यदि किसी निकाय के कणों पर बाह्य बल शून्य है तो उसके द्रव्यमान केंद्र का संवेग खालिस्तान होता है, तो ये होता है नियत। अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण। पहला प्रश्न, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है तो ये होता है मीटर प्रति सेकंड वर्ग। गुरुत्वीय विभव का मात्रक होता है तो ये होता है जूल प्रति किलोग्राम। यदि पृथ्वी वर्तमान की अपेक्षा अधिक तेज घूमने लगे तो हमारा भार खालिस्तान जाएगा, तो ये घट है कि बढ़ है? तो ये घट जाएगा। हमारा जो भार है वर्तमान की तुलना में यह घट जाएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक होता है तो ये होता है, यदि आप दशमलव के 2 अंकों तक लिखना चाहें
ये होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम वर्ग। यदि आप यहाँ पर दशमलव के 3 अंक लिखना चाहें दशमलव के बाद में, तो ये हो जाएगा 6.672 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किलोग्राम वर्ग। तुल्यकाली उपग्रह का परिक्रमण काल होता है, तो ये होता है 24 घंटे का। वो स्थिर उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग खालिस्तान होती है, तो ये होती है 36,000 किलोमीटर। खालिस्तान के मान के कारण ही किसी ग्रह पर वायुमंडल की उपस्थिति निर्धारित होती है। पलायन वेग या कक्षीय वेग, तो ये होता है पलायन वेग। पृथ्वी की सतह के निकट परिक्रमा कर रहे उपग्रह का परिक्रमण काल लगभग खालिस्तान होता है। तो हम यहाँ पर परिक्रमा कर रहे उपग्रह का परिक्रमण काल इसमें बता रहे हैं, तो ये होता है 84.4 मिनट। 84.4 मिनट। फिर होता है पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाने पर किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा खालिस्तान होती है, तो ये होती है बढ़ती जाती है, तो यहाँ आपको लिखना है बढ़ती। पृथ्वी सतह पर खालिस्तान गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है, तो ये होता है ध्रुवों पर। पृथ्वी के ध्रुवों पर खोखले गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु द्रव्यमान पर बाह्य स्थित दूसरे पिंडों के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है या नहीं लगता है, तो लगता है। सो के यांत्रिक गुण अध्याय 9। पहला प्रश्न यहाँ पर, यंग गुणांक केवल खालिस्तान पदार्थों में संभव होता है, तो यंग गुणांक जो होता है केवल ठोस पदार्थों में ही संभव होता है। अपरूपण गुणांक केवल खालिस्तान पदार्थों में संभव होता है, तो अपरूपण गुणांक भी केवल ठोस पदार्थों में संभव होता है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को खालिस्तान कहते हैं, तो इसको कहा जाता है संपीड्यता। स्टील रबर की तुलना में खालिस्तान प्रत्यास्थ होता है, तो ये होता है अधिक प्रत्यास्थ। एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को खालिस्तान कहते हैं, तो इसे बोला जाता है प्रतिबल। यदि चरम सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु पास पास हों तो द्रव्य को खालिस्तान कहते हैं, तो इसका कहा जाता है भंगुर। यदि चरम सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु अधिक दूरी पर हो तो द्रव्य को खालिस्तान कहते हैं, तो इसको कहा जाता है तन्य। प्रतिबल एक खालिस्तान राशि है, सदिश या अदिश, तो ये प्रतिबल जो है यह एक अदिश राशि है। किसी प्रत्यास्थ तार को खींचने में किया गया कार्य व एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा बराबर 1/2 इंटू यंग मापांक इंटू खालिस्तान इंटू तार का आयतन, तो यहाँ पर आ जाएगा विकृति का स्क्वायर। विकृति का स्क्वायर के बाद अध्याय 10 नाम है तरलों के यांत्रिक गुण। पहला प्रश्न, हाइड्रोलिक मशीन खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये कार्य करती है पास्कल के सिद्धांत पर। जो पास्कल ने नियम दिया था उसके सिद्धांत पर कार्य करती है। चक्रण करती गतिशील गेंद पर कार्यरत गतिक उत्तापक को खालिस्तान प्रभाव कहते हैं, इसको कहा जाता है मैग्नस प्रभाव। पानी और कांच के लिए संपर्क कोण खालिस्तान होता है, तो ये होता है 0 डिग्री। ताप बढ़ने पर गैसों की सांद्रता खालिस्तान हो जाती है, तो ये बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर गैसों की सांद्रता बढ़ जाती है या बढ़ती जाती है। ताप बढ़ने पर द्रवों की सांद्रता ये हो जाती है घटती जाती है। वायुमंडलीय दाब मापन संबंधी प्रयोग खालिस्तान ने किया था, वैज्ञानिक ने किया था, तो ये किया था टोरिसेली ने। टोरिसेली ने द्रव की स्वतंत्र सतह से गहराई में जाने पर दाब खालिस्तान होता है, तो ये बढ़ता है। बर्नौली प्रमेय खालिस्तान सिद्धांत पर आधारित है, तो बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ताप बढ़ाने पर पृष्ठीय ऊर्जा खालिस्तान होती है, तो ये घटती है।
केशिकीय उन्नयन का कारण खालिस्तान है, तो यह है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव यदि ऑब्जेक्टिव में आता है और वहाँ पर ये पृष्ठ तनाव ऑप्शन नहीं रहता है, तो वहाँ पर आपको इसका जो आंसर है या जो ऑप्शन है, यदि केशिका तो मिलता है तो उस पर आपको टिक करना है। वर्षा की बूंदें खालिस्तान के कारण गोलाकार होती है, तो ये होती है पृष्ठ तनाव के कारण। द्रव चालित ब्रेक खालिस्तान सिद्धांत पर आधारित होते हैं, तो ये होते हैं पास्कल के नियम पर। अध्याय 11 द्रव्य के तापीय गुण। किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को खालिस्तान कहते हैं, तो इसे कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। ऊष्मा चालकता गुणांक का ऐसा मात्रक लिखना है हमें, क्या होता है, तो ये होता है जूल, S-1, M-1 और K-1। ये इसका मात्रक होता है, जिसे बोला जाता है जूल प्रति सेकंड मीटर केल्विन। विशिष्ट ऊष्माधारिता का ऐसा मात्रक लिखना है, तो इसका ऐसा मात्रक होता है जूल, किलोग्राम -1 और केल्विन -1 ही होता है। इसे बोला जाता है जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। जल का हिमांक खालिस्तान केल्विन होता है, तो जल का हिमांक होता है 273 केल्विन। जल का क्वथनांक खालिस्तान केल्विन होता है, तो ये होता है 373 केल्विन। सार्वत्रिक गैस नियतांक R बराबर, यानी कि इसका मान हमें लिखना है, तो इसका मान होता है 8.31। इसका मान कितना होता है, 8.31 होता है। साथ में इसका जो मात्रक है वो हमें लिखना है, तो इसका मात्रक होता है जूल प्रति मोल और प्रति केल्विन, यानी कि जो जे मोल -1 K-1। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो हमें यहाँ लिखना है, ये होती है 3.35 जूल प्रति किलोग्राम। जूल प्रति किलोग्राम यानी कि J-K-1। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, तो इसकी होती है 22.6 इंटू 10⁵ इंटू 10⁵ ऊपर वाले में भी आपको 10⁵ लिखना है यहाँ पर, इंटू 10⁵, दोनों में रहेगा 10⁵। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा में भी रहेगा और नीचे वाला में भी रहेगा। समतापी पृष्ठ ऊष्मा प्रवाह की दिशा के खालिस्तान होता है, तो ये होता है लंबवत। फिर ऊष्मा के अच्छे अवशोषक खालिस्तान उत्सर्जक होते हैं, तो ये होते हैं अच्छे। कृष्ण वस्तु पिंड की अवशोषण क्षमता खालिस्तान होती है, तो ये होती है 1। प्रत्येक ताप पर कृष्ण वस्तु का वर्णक्रम खालिस्तान होता है, तो ये होता है सतत। जल का घनत्व सर्वाधिक खालिस्तान डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अवस्था परिवर्तन के समय विशिष्ट ऊष्मा का सैद्धांतिक मान खालिस्तान हो जाता है, तो ये हो जाता है अनंत। और लास्ट इसमें तापांतर अधिक होने पर शीतलन की दर खालिस्तान होगी, तो ये होगी अधिक। के बाद अध्याय 12। ऊष्मा गतिकी। यहाँ पर पहला पूछा है समतापी परिवर्तन में किए गए कार्य का मान, यानी कि W का मान खालिस्तान है, तो यहाँ पर इसका जो मान होता है वो होता है RT। लॉग के अंदर आपको लिखना है ताप P1/P2। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, यहाँ पर आप यदि ये लिख दें इसकी बजाय, या RT लॉग आयतन में लिखा जाए, तो ये होगा V2/V1। दोनों ही यहाँ पर करेक्ट हैं, ये आयतन में है और ये दाब में है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम डेल Q बराबर खालिस्तान
प्लस खालिस्तान है तो ये होता है डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू। समतापीय परिवर्तन में खालिस्तान नियत रहता है तो ये होता है ताप। रुद्धोष्म परिवर्तन में खालिस्तान नियत रहता है तो ये होता है ऊष्मा। रुद्धोष्म परिवर्तन में किए गए कार्य का सूत्र होता है तो यहाँ पर होता है W बराबर R, कोष्टक में लिखना है आपको T2 माइनस T1, T1 माइनस T2, क्या लिखना है R T1 माइनस T2 गामा माइनस 1, गामा माइनस 1। कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र होता है तो कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र होता है ईटा बराबर 1 माइनस T2 बटा T1। आरेख में आयतन अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल किए गए खालिस्तान को व्यक्त करता है तो किए गए कार्य को व्यक्त करता है। समदाबी प्रक्रम में डेल पी बराबर खालिस्तान होता है तो डेल पी बराबर होता है 0। डेल पी बराबर कितना होता है तो डेल पी बराबर 0 होता है। इसके बाद अध्याय 13। गैस अणुओं द्वारा पात्र की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल को दिया गया संवेग गैस के खालिस्तान के बराबर हो जाता है तो ये हो जाता है दाब के बराबर। परम शून्य ताप पर अणुओं की खालिस्तान शून्य हो जाती है तो ये होती जाती है गतिज ऊर्जा। कोई कण स्वतंत्रता पूर्वक जितनी दिशाओं में गमन कर सकता है उसे उसकी खालिस्तान कहते हैं। उसे कहा जाता है स्वतंत्रता की कोटि, स्वातंत्र कोटि भी इसे बोला जाता है। प्रत्येक स्वातंत्र, ये नाम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये भी इसे बोला जाता है स्वतंत्रता की कोटि। प्रत्येक स्वातंत्र कोटि से संलग्न गतिज ऊर्जा का मान खालिस्तान होता है तो ये होता है नियत। स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसका दाब 0 डिग्री सेल्सियस दाब का खालिस्तान वहाँ भाग भर जाता है तो ये होता है 1/273वां भाग। 1/273वां जो भाग होता है वो भाग बढ़ जाता है। इसके बाद अध्याय 14 दोलन। एक लड़की झूले पर बैठकर झूला झूल रही है। यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का दोलन काल खालिस्तान हो जाएगा तो दोलन काल घट जाएगा। इसी पेंडुलम के बल्ब को स्टील से परिवर्तित कर एल्यूमिनियम का कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल खालिस्तान हो जाएगा तो ये रहेगा अपरिवर्तित। पृथ्वी पर सेकंड लोलक की लंबाई खालिस्तान सेंटीमीटर होती है तो ये होती है 100 सेंटीमीटर। पृथ्वी के व्यास के अनुदिश बनाए गए सुरंग में छोड़े गए पत्थर की गति खालिस्तान होती है तो ये होती है सरल आवर्त गति। कौन सी गति होती है? सरल आवर्त गति होती है। इसके बाद लास्ट पार्ट बचा है जिसका नाम है दोलन तरंगे। लास्ट पार्ट है 15 तरंगे। दोलन और तरंगे का लास्ट पार्ट तरंगे। बहुत कम अंतर की दो आवृत्तियों की तरंगे एक साथ संसूचित की जाती है तो खालिस्तान उत्पन्न होती है तो ये यहाँ पर उत्पन्न होती है विस्पंद। व्यतिकरण की घटना में खालिस्तान संरक्षण का नियम लागू होता है तो ये लागू होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ध्वनि तरंगे खालिस्तान में गमन नहीं कर सकती है तो ये ध्वनि तरंगे जो होती है निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर तथा सामान्य दाब पर वायु में ध्वनि का वेग खालिस्तान मीटर प्रति सेकंड होता है तो ये होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। आवर्तकाल के विक्रम को खालिस्तान कहते हैं तो आवर्तकाल के विक्रम को क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ इसके जो खालिस्तान थे सारे पार्टों के कंप्लीट हो जाते हैं।